मैं आपको समझा समझा कर तंग आ चुकी हूँ, लेकिन आप है कि मेरी सुनते ही नहीं। आधे से ज्यादा तो समोसे आप मुफ्त में ही बांट देते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो देखना, एक दिन हम रोड पे आ जाएंगे और हमें कटोरा लेकर भीख मांगना होगी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि रोज रोज ये झगड़ा मत किया करो। अरे मोहनलाल भाई, कैसे हो? सुना है कल तुमसे बिरजू बड़ी अकड़ में बात कर रहा था और वो कह भी रहा था अगर तुमने उसके पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हारा थैला जब्त कर लेगा और मारेगा अलग। अरे भाई साहब, मैं तो इन्हें समझा समझा कर तंग आ चुकी हूँ। आप तो इनके दोस्त हो, आप ही कुछ समझाइए। अरे मैं तो समझा समझा कर थक गया हूँ, मगर इसके समझ में ही नहीं आती। पता नहीं इसके सर पर कैसा भूत चढ़ा है लोगों की मदद करने का। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या आज भी अपने सारे समोसे मुफ्त में बांट देगा? अरे भैया, मैं सिर्फ गरीबों से पैसे नहीं लेता। तो यहाँ कौन से अमीर खाने आते हैं? आते तो सभी गरीब है ना खाने। तेरी ये मुफ्त में खिलाने की आदत मुझे बर्बाद कर देगी। यह तो कोई बात नहीं हुई ना भैया, ये किसी गरीब को खाना खिलाना तो अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं मानेगा, तेरी तो मुखिया से ही शिकायत करता हूँ। क्या हुआ बिरजू, इतना गुस्से में क्यों है? मुखिया जी, वो राजू है ना, मेरे थैले के सामने ही थैला लगाकर खड़ा रहता है और गरीबों को मुफ्त में समोसे खिलाता है। उसकी वजह से मेरा धंधा नहीं चलता। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? तो चिंता मत कर, इसका उपाय है मेरे पास। आज के बाद उसके पास इतने गरीब लोग आएंगे ना कि वो खिलाते खिलाते ही बेचारा कंगाल हो जाएगा। फिर कहाँ से मुफ्त में बांटेगा? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अगर तू समझता होता ना तो तू मेरी जगह होता। चल, अब तो चुपचाप यहाँ से चला जा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि आज से तुम लोग रोज राजू के ठेले पर जाओगे और समोसे खाकर आओगे। देखता हूँ ये कब तक राजू समोसे मुफ्त में खिलाता है। का मुफ्त में खिलाने का भूत ही उतर जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा, बस मुझे कुछ दिन की मोहलत दो। क्या बात है राजू, आज कैसा मुंह लटकाया बैठा है? ऐसी कोई बात नहीं मुखिया जी, आज तेरे चेहरे पर वो चमक नहीं दिखाई दे रही। अरे चमक कहाँ से दिखाई देगी? हमारे राजू भैया को तो लोगों को मुफ्त में समोसे खिलाने का भूत चढ़ा है, लेकिन अब तो इनके खुद के ही भूखे मरने के दिन आ गए। ऐसा कुछ नहीं है बिरजू। अगर ऐसा नहीं है तो तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? बता बता। बिरजू सही कह रहा है मुखिया जी। राजू, मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि तू गरीबों को ही सिर्फ मुफ्त में समोसे क्यों खिलाता है? क्या अमीरों में कांटे लगे हुए हैं? किसी भूखे को तो खिलाना बड़ा अच्छा काम होता है मुखिया जी, और किसी का कर्जा ना चुकाना वो भी तो बड़ा बुरा काम होता है ना राजू। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तू अच्छी तरह समझ रहा है राजू। आज ही मेरे पास तेरी शिकायत लेके सेठ और व्यापारी आए थे और वो कह रहे थे कि काफी दिनों से तूने उनका कर्जा नहीं चुकाया। मैं उनके पैसे जल्द लौटा दूंगा मुखिया जी। अगर तूने 3 दिन में उनके पैसे नहीं चुकाए ना तो मैं गांव में पंचायत बैठा कर हर जन बतौर उन दोनों से 50-50 चप्पलें लगवाऊंगा। ढोंगी कहीं का। तो आ गए महाराज, आज किस किस को मुफ्त में खिला कर आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता
तुम्हारे आने से पहले जमींदार हमें कितना जलील करके गया है। पता है मुझे, गांव के मुखिया ने आज पूरे बाजार में मुझे जलील करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मेरी तो ये सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा है कि 3 दिन बाद मैं क्या करूँगा। अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। ले देकर हमारे पास बस यही घर बचा था, मगर मुझे तो अब ये भी बिकता हुआ दिख रहा है। इस घर को बेचकर जो भी पैसा आए भूखमरों को ही खिला देना। हमने सुना है बेटा तुम गरीबों को मुफ्त में खिलाते हो। हम बूढ़े 3 दिन से भूखे हैं, क्या तुम हमें समोसे खिला दोगे? मगर हमारे पास पैसे नहीं है। माफ करना बाबा, मैं अब मुफ्त में नहीं खिला रहा। ठीक है बेटा, मैं तो भूखा रह लूंगा, मगर मेरी ये बीवी भूखी नहीं रह सकती। ये अभी कुछ दिनों से बीमार भी चल रही है। अगर तुम कुछ खिला देते मुझे माफ करो बाबा, मैं किसी को भूखा तो नहीं देख सकता, मगर मैं आपको आज खिला दूंगा तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी और बेइज्जती हो जाएगी। मेरे पास बेटा पैसे तो नहीं है, मगर एक मिट्टी का घड़ा है। उसके बदले अगर तुम हमें खिला दो तो खिला दो ना बेटा, खिला दो। बाबा मैं भला मिट्टी के घड़े का क्या करूँगा? मुझे तो पैसों की जरूरत है। गरीब की कोई भी चीज बेकार नहीं जाती बेटा, उसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लेना। ठीक है बाबा, लाओ उस मिट्टी के घड़े को दो। मैं तुम्हारा आशीर्वाद समझकर अपने पास उसे रख लेता हूँ। लो बेटा। अरे भला तू इस मिट्टी के घड़े से कैसे व्यापारी और सेठ का कर्जा चुकाएगा रे? इतना कुछ होने के बाद भी तेरे समझ में नहीं आया। मेरी मर्जी, मैं मुफ्त में खिलाऊंगा। हाँ, तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? जाकर बोल देना अपने मुखिया को, मुखिया का चमचा कहीं का। 3 दिन बाद जब मुखिया तेरे सर पर चपले पड़वाएगा ना उन दोनों से, जब तेरे से निपटूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। अरे ये लोग तो सारा ही खा गए। अरे आज दोपहर में कैसे आ गए? कहीं सारा यूं ही तो नहीं बांट कर आ गए? मुझसे इस वक्त बात मत करो। अरे तो और किससे बात करूं? क्या यहाँ कोई और हैगा क्या? अब क्या होगा? मेरी तो सोच सोच कर ही हालत खराब हो रही है। मगर आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? ये सब हुआ। मेरे तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। भला एक मिट्टी के घड़े के बदले तुमने उन्हें सारा थैले का सामान खिला दिया। मुझे लगा था कि वो 2 या 3 से ज्यादा नहीं खाए गए, मगर देखते ही देखते वो पूरा थैला साफ कर गए। अब क्या करोगे? कैसे दोगे जमींदार और सेठ का कर्जा? अब तो लगता है तुम वहाँ पर जूते ही खाओगे। बड़े बने फिरते हो ना दानवीर, अब खाना जूते। भरी हुई पंचायत में। बात मिट्टी के घड़े की नहीं थी। मुझसे उन लोगों की भूख नहीं देखी गई, इसलिए मैंने उन्हें खिला दिया। क्यों रे राजू, पैसे लाया है? पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया जमींदार जी। अगर आप कुछ दिन की मोहलत और दे देते। वो तो हम तुझे जरूर देंगे, लेकिन पहले तू सेठ और जमींदार के हाथों जूते तो खा ले। ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। क्या हुआ? उस दिन तो बड़ा ही मुंह चला रहे थे और अब मार खाने की नौबत आई तो इज्जत की दुआई दे रहे हो। देखते क्या हो, मारो इसे, मक्कार कहीं का। खबरदार, अगर किसी ने मेरे पति को हाथ भी लगाया तो। क्यों रे राजू की पत्नी, क्या तुझे नहीं पता कि तेरे पति ने इन दोनों से कर्जा लिया हुआ है? तेरी इतनी हिम्मत के तू मुखिया के सामने बोले?
ये लो इन दोनों के पैसे, और आज के बाद खबरदार मेरे पति पर हाथ भी उठाकर मत देखना। तुम्हें इससे मतलब, तुम्हें तो अपने पैसे मिल गए हैं ना, अपने काम से काम रखो। दे दिए हैं ना पैसे। अरे तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई? तुम घर चलो, मैं सब बताती हूँ। मैं जब उस घड़े को फेंकने गई तो मैंने देखा कि उस घड़े में तो बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं उनमें से कुछ पैसे लेकर तुम्हारे पास आ गई। मगर उस घड़े में पैसे कहाँ से आए? मुझे तो लगता है कि वो कोई मायावी लोग थे, वरना एकदम घड़े में ऐसे पैसे आ जाना। भला हो उन लोगों का। आप दोनों कौन हैं? हम ये नहीं बता सकते कि हम दोनों कौन हैं, मगर हम जब तुम्हारे पास खाने आए तो हमने तुम्हें मुसीबत में पाया, इसलिए हमने तुम्हें वो जादुई घड़ा दे दिया। वो जो घड़ा है उसे अपने ही पास रखना, क्योंकि उसमें हर महीने कुछ पैसे निकलेंगे और तुम लोग उससे गरीबों को खाना खिलाना, वरना वो घड़ा गायब हो जाएगा।